पड़ी। डिसेंट्रलाइज वॉलेट की हिस्ट्री क्या है? डिसेंट्रलाइज वॉलेट आज तक जिन जिन लोगों ने बनाए उनकी कामयाबी कहां तक पहुंची? क्या जितना ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट है उतना ही डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी इंपॉर्टेंट होता है? आओ अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर हम आज लें एक दूसरे से। दोस्तों, आई वुड से कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट की हिस्ट्री भी ब्लॉकचेन के साथ ही स्टार्ट हुई। जब मैं ब्लॉकचेन के साथ की बात करता हूं तो सबसे पहले जो ब्लॉकचेन आई थी वो थी बिटकॉइन। और बिटकॉइन ब्लॉकचेन के साथ एक वॉलेट का निर्माण हुआ, जिस वॉलेट को हम बिटकॉइन वॉलेट के रूप में ही जानते हैं। ये जो बिटकॉइन वॉलेट है, इस बिटकॉइन वॉलेट में हमने देखा कैसे लोगों ने बिटकॉइन को फर्स्ट टाइम बाय किया और बाय करने के बाद सिर्फ उसे होल्ड किया। बिटकॉइन का जन्म कब हुआ? ये जो पहला वॉलेट था इसका जन्म कब हुआ? अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे ये 2009 में हुआ। ये प्राइवेट की से मैनेज किया जाता था। इसमें आप बिटकॉइन को रिसीव कर सकते थे, आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट से किसी अन्य वॉलेट में सेंड कर सकते थे। एक ही क्रिप्टो को सपोर्ट करता था, इसमें किसी तरह की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे आप मल्टीपल क्रिप्टो को वहां पे होल्ड कर पाओ। एक ही क्रिप्टो करेंसी 2009 में थी, 2010 में थी, तो उसका जो जेनेसिस था वो बिटकॉइन वॉलेट था। बिटकॉइन वॉलेट अपने आप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको यूटिलाइज करने वालों को याद होगा कि आप एक ट्रांजैक्शन जब एक पीयर टू सेकंड पीयर, एक व्यक्ति से सेकंड व्यक्ति को करते थे तो उसमें कई कई दिन लग जाते थे। आपने आज ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए तो 3 से 4 दिन में वो ट्रांजैक्शन सामने वाले को पहुंचती थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर 2011 और 2014 के बीच में सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन हुआ, ग्रोथ को अडॉप्ट किया गया। अर्ली सॉफ्टवेयर वॉलेट्स के साथ साथ बिटकॉइन का जो वॉलेट था, आप सभी उसको जानते हैं, क्यूटी के रूप में उसको जानते हैं, बिटकॉइन क्यूटी। बिटकॉइन क्यूटी के साथ जो वॉलेट वॉर स्टार्ट हुआ 2015 के साल से, जब आया इथेरियम। और इथेरियम, राइज ऑफ इथेरियम जो था ना, वो एडवांसमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इथेरियम के आने के साथ साथ टर्निटी टेक्नोलॉजी का लोगों के बीच में आना हुआ। और टर्निटी टेक्नोलॉजी का मतलब था कि कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है, उसको टेक्नोलॉजी बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उस पर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके अपने लिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो बना सकते हैं। और वहीं से दौर शुरू होता है एक नए वॉलेट वॉर का, जिसमें हम हार्डवेयर वॉलेट भी बोलते हैं। हार्डवेयर वॉलेट ऐसा जिसमें प्राइवेट की ऑफलाइन स्टोर होती है, जिसमें ऑनलाइन प्राइवेट की आपको नहीं मिलती, ऑफलाइन स्टोर होती है, उसका डिजिटल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होता एक तरह से। और डिजिटल वॉलेट का मतलब जहां पे आपकी प्राइवेट की हमेशा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है, लेकिन वो आपकी अपनी सिक्योरिटी में अवेलेबल होती है। यूजर एक्सपीरियंसेस को देखा जाए तो हार्ड वॉलेट से कहीं ज्यादा डिजिटल वॉलेट्स को एक्सेप्ट किया गया। और डिजिटल वॉलेट की दुनिया में नाम आया सबसे बड़ा उभर कर ट्रस्ट वॉलेट के नाम से। इतना ही नहीं, ट्रस्ट वॉलेट के साथ जब डिजिटल वॉलेट वॉर स्टार्ट हुआ, जब लोगों को समझ में आया कि क्रिप्टो तो यार हर एक व्यक्ति को रखनी है, इसमें लाखों यूजर नहीं, करोड़ों यूजर नहीं, ये तो अरबों यूजर इस दुनिया में बनने हैं, तो एक नया वॉर स्टार्ट हुआ जिसमें बहुत सारे वॉलेट आए। ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेपॉल, टोकन पॉकेट, एटॉमिक वॉलेट, आर्जेंट, फैंटम, ग्वाडा, टैकन, लेजर, कॉइनबेस वॉलेट, एक्सोडस। ऐसे कितने ही वॉलेट आए जिन्होंने क्रिप्टो को रिसीव करने का, क्रिप्टो को एक पीयर टू सेकंड पीयर, एक व्यक्ति से सेकंड व्यक्ति को ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इसके बाद फिर एडवांसमेंट पे और ज्यादा फाइट स्टार्ट हुई। और 2020 से लेकर 2025 तक ये 5 साल ऐसे रहे जिसमें हर किसी ने अपने वॉलेट्स को अपडेट किया। जहां ट्रस्ट वॉलेट सिर्फ इथेरियम टोकन्स को सपोर्ट करता था, 2020-2025 की इस एडवांसमेंट की लड़ाई में हमने देखा ट्रस्ट वॉलेट ट्रॉन के टोकन्स को भी सपोर्ट करने लगा। हमने देखा ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस, सोलाना, कार्डानो, ऐसी 70+ ब्लॉकचेन जिनकी इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी और जिनकी हम कहेंगे कि रेंट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है, शेयर टेक्नोलॉजी है, उन सभी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ा। आज मल्टी चेन स्पॉट के रूप में ट्रस्ट वॉलेट दुनिया का सबसे बड़ा वॉलेट है।
हम जान सकते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट के साथ साथ और भी कई वॉलेट उभरे जिन्होंने मल्टी चेन सपोर्ट सिस्टम को आगे बढ़ाया, जिसमें नाम आता है सेपपोल का, जिसमें नाम आता है टोकन पॉकेट का, वहीं पे बहुत बड़ा नाम आता है ब्लूक्विस्टा वॉलेट का। 2020 से 25 के बीच में मल्टी चेन सपोर्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करने वाले इन 4-5 वॉलेट में एक ब्लूक्विस्टा वॉलेट है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको आए सिर्फ 2 साल हुए हैं और वो लड़ाई 2009 से 2025 के बीच की एडवांसमेंट की करता है। हम यहाँ पे देखें तो ऐसी लड़ाई भी स्टार्ट हुई कि डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम जो मार्केट के अंदर आया, डेफी के रूप में जब विदाउट इंटरवेंशन ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और स्मॉल स्केल एंटिटीज, पब्लिक टू पब्लिक जो वर्क किया जा सके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, ऐसे डेफी पे चलने वाले प्रोजेक्ट्स को हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे चलने वाले प्रोजेक्ट्स का इस 2020 और 2025 में दबदबा रहा, जमाना रहा। ये 2020-25 का ये वक्त याद किया जाएगा जब डेफी का मार्केट के बीच में आना हुआ और वॉलेट्स के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हुई कि मेरा वॉलेट डेफी को सपोर्ट करेगा, हमारा वॉलेट डेफी को सपोर्ट करेगा। हमने देखे एग्जांपल्स किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट ने डेफी को एक्सेप्ट किया, मेटामास्क ने भी डेफी को एक्सेप्ट किया, ट्रॉन वॉलेट ने डेफी को एक्सेप्ट किया। और डेफी को एक्सेप्ट करने का मतलब है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ मर्ज होके काम करना। जैसे ट्रॉन ने सनस्वैप को एक्सेप्ट किया, ट्रस्ट वॉलेट ने यूनिस्वैप को एक्सेप्ट किया, मेटामास्क ने पैनकेकस्वैप को एक्सेप्ट किया। सभी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को अलग अलग वॉलेट्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। आज हमारे सामने ब्लूक्विस्टा वॉलेट भी इस गति से आगे बढ़ा है कि ब्लूक्विस्टा वॉलेट पे डैप के अंतर्गत आप मेटामास्क को, डैप के अंतर्गत आप पैनकेकस्वैप को, सनस्वैप को, इनको स्वैप सिस्टम्स को स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। सभी स्वैप सिस्टम मैं कहूंगा कि आज हमारे वॉलेट पे स्वीकार्य हैं। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के माध्यम से कितने ही प्रोजेक्ट आज मार्केट में नए रूप में लॉन्च किए जाते हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म सुविधाजनक टेक्नोलॉजी तो बनते ही बनते हैं, बल्कि कस्टमर्स के लिए भी ईज टू एक्सेस देने का ये काम करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन विद डेफी, मल्टी चेन स्पॉट, टैब ब्राउजर्स, ओरेकल्स, इन सब चीजों का 2020 के 25 में आना हुआ। और उसके साथ में हमें यह भी समझना पड़ेगा कि एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे की फीचर्स क्या होती है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जो की फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो मैं आप लोगों को शिक्षा के तौर पे ही नहीं शेयर करना चाहता, आने वाले वक्त में आपकी एसेट्स भी जिसके माध्यम से सेफ हो, ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए। ब्लूक्विस्टा वॉलेट स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं, आपके सामने है। यहाँ पे आप अपनी करेंसीज को, एनएफटीज को, दोनों को रख सकते हैं। जब आप एनएफटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट में कोई भी अगर एनएफटी आपने होल्ड की होगी तो आपके सामने होगी। एसेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी एसेट्स आपके सामने होगी। आप नीचे तक जाएंगे तो आपकी सभी क्रिप्टो करेंसीज, ऐड मोर एसेट्स पे जाएंगे तो आप किसी भी ब्लॉकचेन से संबंधित कोई भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप आएंगे इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, ट्रॉन, आर्बिट्रज, अभी यहाँ पे और भी मल्टीपल जो भी ब्लॉकचेन आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करने का ऑप्शन ब्लूक्विस्टा वॉलेट में अदर वॉलेट्स के कंपैरिजन में होगा। और कितनी क्रिप्टो को आज अगर देखा जाए तो आप वॉलेट्स पे जाएंगे, किसी वॉलेट के पास 500 क्रिप्टो है, किसी वॉलेट के पास 1000 क्रिप्टो है, किसी वॉलेट के पास 10,000 क्रिप्टो है, किसी वॉलेट के पास 1 लाख क्रिप्टो है। अगर मैं आपको बोलूं इन सभी नेटवर्क्स के माध्यम से आप कितनी क्रिप्टो को रख सकते हो, तो ये आपके सामने आप देख रहे हैं चली जा रही है। देयर आर मोर देन 5 लाख क्रिप्टो करेंसीज, देयर आर मोर देन 5 लाख क्रिप्टो करेंसी जिनको आप ब्लूक्विस्टा वॉलेट के ऊपर होल्ड कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, जो सर्विस आपके सामने इन सर्विसेज के कंपैरिजन में अगर आप देखें, यहाँ पे आप देखेंगे वॉलेट में प्रीफरेंसेस, सिक्योरिटी, हेल्प सेंटर, सपोर्ट, मल्टीपल चीजें दी गई हैं। इसमें सिक्योरिटी जो फंक्शन होता है आपका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां से आप अपने लिए पासवर्ड लगाते हैं और साथ में चेंज इन कोड, आप कोई कोड चेंज करना चाहते तो अपना वो भी चेंज कर पाते हैं। प्रीफरेंसेस में आपकी लैंग्वेज होती है। हेल्प सेंटर पे आप जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो आप हमारी साइट पे जाके क्वेरी कर सकते हैं। blockista.org और blockista.io दोनों पे हमारा हेल्प सेंटर आपके लिए अवेलेबल है।
आप वॉलेट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक्सपोर्ट योर सेक्रेट फ्रेज। यहाँ ये जो सेक्रेट फ्रेज है, इसी को आपकी ओनरशिप कहा जाता है। इसको प्राइवेट की भी बोला जाता है, इसको सेक्रेट फ्रेज भी बोला जाता है। दोस्तों, ये सेक्रेट फ्रेज और प्राइवेट की ही आपको दुनिया के डिसेंट्रलाइज वॉलेट का मालिक बनाती है। अगर आपने ये प्राइवेट की गलती से किसी के साथ शेयर कर ली, या व्हाट्सएप पे या मेल पे कहीं ऐसी जगह आपने किसी को सेंड कर दी जो गलती से लीक हो गई, तो आप ये समझिए आपने चाबी दे दी है अपने घर के ताले की, कोई भी आके सामान निकाल के जा सकता है। इस व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा। और जो लोग डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज करते हैं आज के टाइम पे, वो भले ही ब्लोकिस्ता वॉलेट हो या ट्रस्ट वॉलेट हो या मेटामास्क वॉलेट हो, दुनिया के हर वॉलेट के अंदर जो डिसेंट्रलाइज्ड है, प्राइवेट की एक ही होती है। आप प्राइवेट की के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि ब्लोकिस्ता वॉलेट पे ही अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं, आप अपनी प्राइवेट की को दुनिया के किसी अन्य वॉलेट पे इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो मेटामास्क हो, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो। बस उस वॉलेट के द्वारा उस ब्लॉकचेन को सपोर्ट किया जाना चाहिए। आज ब्लोकिस्ता ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने वाले कितने वॉलेट अगर आप देखेंगे, तो दुनिया का हर डिसेंट्रलाइज वॉलेट, मेटामास्क हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, शेपोल हो, टोकन पॉकेट हो, लेजर हो, ऑटोमिक हो, मैंने जितने भी नाम लिए, ये सब वॉलेट वो है जो ब्लोकिस्ता ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं। ऐसे दुनिया के अंदर आज मोर देन 500 वॉलेट हैं जो ब्लोकिस्ता ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं। और जो इंपोर्टेंट डिसेंट्रलाइज वॉलेट उनमें से, उनके नाम मैंने कुछ लिए आप लोगों के सामने, आप दोबारा कहें तो रिपीट किया जा सकता है। इसमें लेजर है, ट्रस्ट वॉलेट है, कोइनबेस वॉलेट है, मेटामास्क है, crypto.com है, एक्सोडस है, कोइनबेस, हाइपररॉक, गोराडा, बेस्ट वॉलेट, इटरो वॉलेट, फैंटम, आर्गेंट, ऑटोमिक, ट्रेजर, जो सो मेनी वॉलेट्स आर देयर, जिन पे आप सीधे सीधे अपनी क्रिप्टो को पार्क कर सकते हैं, फैसिलिटीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। सिक्योरिटी एनहेंस्ड, योर कंट्रोल योर ओन फंड्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लोकिस्ता वॉलेट में हो या किसी अन्य क्रिप्टो एसेट्स के अंदर हो, इस बात को अगर आप नहीं समझते हैं तो ये समझिए कि फिर आप एक ना एक दिन अपनी डिजिटल एसेट्स के साथ धोखा खा सकते हैं। और वो पॉइंट है सिक्योरिटी। प्राइवेट की तो आपकी ओनरशिप है, लेकिन सिक्योरिटी का मतलब क्या? सिक्योरिटी का मतलब है इसी प्राइवेट की को आप कैसे संभाल के रखते हैं। कई बार लोगों को देखा होगा आपने, वो जाने अनजाने अपने किसी फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स की व्हाट्सएप पे प्राइवेट की को डाल देते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, व्हाट्सएप बिल्कुल सेफ सिक्योर एप्लीकेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां प्राइवेट डाटा आपको शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा जिस डाटा को शेयर करने से सीधा सीधा आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता हो, आपको कभी भी व्हाट्सएप पे साझा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीजंस हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो सीधा आपकी व्हाट्सएप पे जाके, ऐसे बहुत से हैकर्स हैं जो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो व्हाट्सएप पे जाके आपकी व्हाट्सएप को स्टडी कर लेते हैं। वहां पे रखी हुई आपकी प्राइवेट की हो, वहां पे रखा आपका सीक्रेट फ्रेज की हो, उनको कॉपी किया जा सकता है, और वो कॉपी करने से सीधा सीधा आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। आप क्लेम करें अगर किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से मेरी प्राइवेट की या मेरी फ्रेज की लीक होने के कारण मुझे फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तो आप उसको वापस कीजिए। तो याद रखना, दुनिया का कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट, कोई भी डिसेंट्रलाइज संस्था आपको उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। सेंसरशिप रेजिस्टेंस, अगर हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट और सेंट्रलाइज वॉलेट की बात करें दोस्तों, तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे हाँ सेंसरशिप रेजिस्टेंस होता है। सेंट्रलाइज वॉलेट पे आपका फंड पड़ा है, फंड रखा हुआ है, तो नोबडी कैन क्लेम कि ये फंड राम का है, ये फंड श्याम का है, ये फंड रामू का है, ये फंड घनश्याम का है। ये फंड अगर सेंट्रलाइज वॉलेट पे रखा होता है, तो सेंट्रलाइज वॉलेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको इशू किया गया फंड। और ऐसे सेंट्रलाइज वॉलेट आज दुनिया में बहुत सारे हैं। ऐसे सेंट्रलाइज वॉलेट की जानकारी के रूप में आप कुछ नाम देखेंगे तो बाइनेंस का सेंट्रलाइज वॉलेट है, कुकॉइन का सेंट्रलाइज वॉलेट है, कुकॉइन के साथ साथ फ्लिकिट का सेंट्रलाइज वॉलेट है, वजिरिक्स का सेंट्रलाइज वॉलेट है, कोइनडिसिक्स का सेंट्रलाइज वॉलेट है। ऐसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे अगर आप अपनी एसेट्स को रखेंगे तो आपकी केवाईसी के माध्यम से वो सेंसरशिप रेजिस्टेंस नहीं होता, आपकी जानकारी साझा की जाती है। तो आप अगर चाहते हैं सेंसरशिप रेजिस्टेंस हो, तो आपके डिजिटल एसेट्स डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। ईज ऑफ यूज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, मॉडरेट,
ईज ऑफ यूज है, वो डिपेंड करता है हर एक वॉलेट का कि किस वॉलेट का यूआई, किस वॉलेट का यूएक्स किस तरह का है। आज ईज ऑफ यूज में हम देखें ट्रस्ट वॉलेट को कितनी आसानी से यूज किया जा सकता है, मेटामास्क को कितनी आसानी से यूज किया जा सकता है। इस डिसेंट्रलाइज्ड वॉर की लगभग 15 साल की इस हिस्ट्री में 10 साल जहां ट्रस्ट वॉलेट जैसे इस तरीके वॉलेट्स को हो गए, मेटामास्क को 8 साल हो गए, वहीं जहां ब्लोकिस्टा को सिर्फ 2 साल हुए हैं। डेप ब्राउजर को इंक्लूड करते हुए, सिक्योरिटी के सभी फंक्शंस को इंक्लूड हुए, मल्टी चेन सपोर्ट सिस्टम को इंक्लूड करते हुए, अगर इस लड़ाई में 2 साल का कोई वॉलेट खड़ा है इन सभी फैसिलिटीज के साथ, इन सब के सामने, तो वो इकलौता एक ब्लोकिस्टा वॉलेट है जो खड़ा हुआ है। ब्लोकिस्टा के हर यूजर के इस बात का शान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि बाकी सभी वॉलेट्स को इस सॉफ्टनेस की, इस ईज ऑफ यूज की लड़ाई करते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, और आपका वॉलेट 2 साल में आज उनके पैरेलल आके खड़ा हो गया है। अब हमारी लड़ाई उनके पैरेलल वर्थ क्रिएट करने की है। आज लाखों करोड़ रुपए की वर्थ है ट्रस्ट वॉलेट की, लाखों करोड़ रुपए की वर्थ है मेटामास्क वॉलेट की। अब हमें भी दुनिया में दिखाना है अपनी जगह बना के कि ब्लोकिस्टा वॉलेट भी लाखों करोड़ रुपए की वर्थ बनाते हुए आपको सर्विस देते हुए आगे बढ़े, और दुनिया भर की इंडस्ट्रीज, दुनिया भर की नई नई क्रिप्टो करेंसीज का यूटिलाइजेशन के लिए, पार्क करने के लिए, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेप ब्राउजर की सर्विसेज प्राप्त करने के लिए ये एक चहेता प्लेटफॉर्म बने, दुनिया का सबसे प्यारा प्लेटफॉर्म बने। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट को आज लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों के सामने, जब आप ब्लोकिस्टा यूजर हैं, तो चैलेंज है, ब्लोकिस्टा वॉलेट में डेली बेसिस पे जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। आप आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी अपने वॉलेट को लोगों के साथ साझा करें, शेयर करें और उनको यूज करना सिखाएं। भले ही चैलेंज हो, लेकिन किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता। जहां डिसेंट्रलाइज वर्ड लग सकता है, वहां ये तय हो जाता है आपकी क्रिप्टो करेंसी 100% सेफ है। बस आपको अपनी प्राइवेट की को सेफ रखना है, आपको अपने सीक्रेट फ्रेज को सेफ रखना है। ये प्राइवेट की, ये सीक्रेट फ्रेज जो आपके पास ब्लोकिस्टा वॉलेट पे है, आप इसको दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे ले जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। आपकी सभी क्रिप्टो करेंसी जो ब्लोकिस्टा वॉलेट पे है, वो एज इट इज आपकी नेक्स्ट वॉलेट पे जाके ओपन की जा सकती हैं। ऐसे ही दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट की, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क वॉलेट है, वहां की सीक्रेट फ्रेज को, वहां की प्राइवेट की को आप इंपोर्ट कर सकते हैं ब्लोकिस्टा वॉलेट में। आप पाएंगे वहां पे होल्ड और पार्क की गई सभी क्रिप्टो करेंसीज आपकी ब्लोकिस्टा वॉलेट पे शो हो रही है। इससे ज्यादा बड़ा इकोसिस्टम का हिस्सा, ब्लॉकचेन के साथ हाथ से हाथ मिलाने वाला प्लेटफॉर्म और क्या बनाया जा सकता है। आज आप ब्लोकिस्टा वॉलेट के साथ साथ दुनिया के हिस्टोरिक वॉलेट्स की हिस्ट्री देखें, आप पाएंगे 5 साल के अंदर अंदर कोई भी वॉलेट ऐसा नहीं रहा है जिन्होंने 5 साल इस बाजार में, इस मार्केट में बिताए हैं और वो आज लाखों करोड़ के नहीं है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का, दुनिया भर के ट्रेडर्स का, दुनिया भर के डिजिटल एसेट्स होल्डर्स का, दुनिया भर के क्रिप्टो क्रिएटर्स का, दुनिया भर के एनएफटी क्रिएटर्स का जो विश्वास वॉलेट्स के साथ, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के साथ है, वो कभी भी सेंट्रलाइज वॉलेट्स के साथ नहीं रहा। कई बार लोग पूछते हैं, भैया मैंने लगभग 1 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो बनाया है, मुझे उनको कहां पे होल्ड करना चाहिए। नादानी है बहुत से लोगों की, वो किसी ना किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे पार करके बैठे हैं और वो मानते हैं कि वो बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है। दोस्तों, जहां सेंट्रलाइज वॉलेट या सेंट्रलाइज एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाती है, वहां का आपका ट्रेड करने के लिए जाना तो औचित्य बनता है, उचित होता है, लेकिन आपकी क्रिप्टो एसेट्स को पार करने के लिए अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे निर्भर है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आप लोगों को ये समझना चाहिए, आपकी एसेट्स को पार करने के लिए जो सबसे सेफ एंड साउंड पूल होता है, वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, जिसमें एक वॉलेट आपका ब्लोकिस्टा वॉलेट है। हमें जब डिसेंट्रलाइज वॉलेट चूज करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना चाहिए आज किसी भी वॉलेट को यूज करते हुए, मैं 5 ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर बताऊंगा, जिन इंपॉर्टेंट फीचर्स को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर ये किसी के पास है तो इसका मतलब वो वॉलेट दुनिया के बेहतरीन वॉलेट में से है। रॉक सॉलिड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, मैं बात करता हूं रॉक सॉलिड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, जिसकी प्राइवेट की को, जिसके सीक्रेट फ्रेज को विदाउट पासवर्ड के ओपन ना किया जा सके। गलती से कई बार क्या होता है, हम वॉलेट को टच करके छोड़ देते हैं, ओपन करके छोड़ देते हैं, और कोई गलती से हमारे फोन में ऐसी एप्लीकेशन होती है कि हमारी स्क्रीन सामने वाला कोई व्यक्ति, हैकर जो है, वो देख रहा होता है और वो गलती से हमारी प्राइवेट की को भी वहां से कॉपी कर सकता है।
अगर वहां पे आपका पासवर्ड लग के और फिर प्राइवेट की ओपन होती है, तो समझिए वो रॉक सॉलिड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है, जहां 2FA को भी आप एक्टिवेट कर सको, विदाउट 2FA या विदाउट पासवर्ड कोई आपकी एप्लीकेशन में एंटर ना कर सके। और ब्लॉकिस्ता इन सभी स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरता है। ऐसी सिक्योरिटी फंक्शन आज है मेटामास्क में, आज है ट्रस्ट वॉलेट में, हम मानते हैं। लेकिन सेम टाइम देखिए कि दुनिया के 500 वॉलेट में से ऐसी सर्विसेज, ऐसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फंक्शंस जिन 5 वॉलेट्स पे सबसे बेहतरीन है, उनमें एक ब्लॉकिस्ता वॉलेट भी आपका है। सेकंड चीज आती है इसमें, इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस। ऐसा यूजर इंटरफेस, ऐसा वॉलेट जिसको देखने भर से आप सीख जाओ, आप समझ जाओ कि सेंड कैसे करना है, रिसीव कैसे करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, डिजिटल क्रिप्टो को कहाँ पे रखना है, एनएफटीज को कहाँ पे रखना है, डिटेल्ड हिस्ट्री कैसे जाननी है, इतना भर अगर आप वॉलेट के इंटरफेस को देख के समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तो समझिए वो वॉलेट बेहतरीन है। थर्ड फीचर इसमें आती है मल्टी चेन वॉलेट सपोर्ट। एक ऐसे वॉलेट का होना जहां सभी ब्लॉकचेन को सपोर्ट किया जाता हो, वो वॉलेट बेहतरीन है। आपको बार बार वॉलेट नहीं बदलने पड़ेंगे अगर ये 5 फीचर आपके वॉलेट में है तो। डेफियन एनएफटी कंपेटेबिलिटी, जहां डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को सपोर्ट किया जाता हो, ब्लॉक स्वैप, सन स्वैप, यूनिस्वैप, माई स्वैप, ब्लॉक स्वैप जो आपकी अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और एनएफटी कंपेटेबिलिटी जहां एनएफटी को भी पार्क किया जा सके, होल्ड किया जा सके, ऐसा वॉलेट है तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और नॉट लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ओपन सोर्स कोड एंड कम्युनिटी ट्रस्ट। जो ओपन सोर्स कोड हो, वो वॉलेट हमारा होना चाहिए। और वही वॉलेट है आपके बीच में ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ट्रॉन वॉलेट, शेपॉल वॉलेट, टोकन पॉकेट वॉलेट, लेजर वॉलेट के रूप में एक बहुत बड़ा वॉलेट। उन सबके पास डेफी की सुविधा तो नहीं है। अगर डेफी की सुविधाओं को इंक्लूड करके देखा जाए तो आपके सामने नाम ही बहुत कम ठहरेंगे। मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट और शेपॉल, टोकन पॉकेट, उन सब के साथ आता है एक बहुत बड़ा नाम, और जो आपके अपने प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है ब्लॉकिस्ता वॉलेट। तो दोस्तों, ये 5 फीचर जिन जिन वॉलेट पे हैं, रॉक सॉलिड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, intuitive user interface and experience, multi-chain wallet support, Defian NFT compatibility, ओपन सोर्स कोड एंड कम्युनिटी ट्रस्ट, आप समझिए उस वॉलेट से बेहतरीन वॉलेट कोई नहीं हो सकता। और उसी एक वॉलेट के माध्यम से हम आपके बीच में काम कर रहे हैं। आप जान पा रहे हैं ब्लॉकिस्ता क्या है, आप सीख पा रहे हैं ब्लॉकिस्ता प्लेटफॉर्म्स के बारे में। और जब दुनिया के इन बेहतरीन 5 प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म आपका अपना है, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं हमारी इस परियोजना में हमारे प्रमोटर्स को और इन्वेस्टर्स को कि कामयाबी की दास्तां जो हमने 2 साल पहले शुरू की है, वो इतिहास बनने वाली है अगले 3 से 4 साल में। और उस इतिहास का मैं हिस्सा देखना चाहता हूं आप सभी साथियों को, उस इतिहास के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं आप सभी साथियों के साथ। ब्लॉकिस्ता वॉलेट का नया वर्जन, वर्जन 221 जो हमारे सामने है, उसको यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करवाइए अपने साथियों से। और आने वाले वक्त में हमारा जो वॉलेट है वो कुछ ही टाइम रह गया है जब आप प्ले स्टोर पे देखेंगे, और प्ले स्टोर पे आने के बाद हम दुनिया के 5 वॉलेट में से एक हो जाएंगे जिनके पास ये सभी सुख सुविधाएं हैं, और वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होगा। आप सभी साथियों ने समय पर इस प्रोजेक्ट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। आप सभी इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स ने ये देखा कि ये योजना लक्ष्यबद्ध है, ये योजना दूरदृष्टि रखती है। आप सभी प्रमोटर्स ने देखा और अपने इन्वेस्टर्स के साथ काम करना शुरू किया। इन्वेस्टर्स ने भी समझा कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर, ऐसे परियोजना पर, ऐसे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है दूरदृष्टि देखते हैं, लंबे समय के लिए अगर देखें तो वो प्रॉफिट, वो सफलता जो बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, बीएनबी, सोलाना के साथ पब्लिक ने कमाई, उनके इन्वेस्टर्स ने कमाई, उससे भी कहीं बड़ी आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है, उससे होने वाले प्रॉफिट से आपको मिलने वाली है, प्राप्त होने वाली है। आप सभी ब्लॉकिस्ता के मेरे साथियों को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बढ़ चढ़ कर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। और इस नॉलेज गेन करने की परंपरा को ज्यादा से ज्यादा साथियों के बीच में रखो। यह हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत मात्र है। अभी तो आप पाएंगे, हमें इस बात का खेद है कि बैक ऑफिस इस बात पे हमेशा ध्यान रखें कि जो साथी वेटिंग रूम में होते हैं उनको वेटिंग रूम में ना रखा जाए, उनको वेटिंग रूम से निकाल के पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग बनाए। हम समझ सकते हैं मॉर्निंग में अभी तीसरा ही दिन हमारे ट्रेनिंग सेशन पे है, और बहुत से साथी हमारे ट्रेनिंग सेशन में नहीं आ पाते हैं,
तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सभी को ज्वाइन करने का, सभी को ट्रेनिंग लेने का मौका जो है वो दिया जाए। तो वेटिंग रूम में बिल्कुल भी किसी को ना रखा जाए। वेटिंग रूम में रखना हमारे लिए अपने आप में एक गलत मैसेज है, क्योंकि लोग अपना वक्त निकाल के मॉर्निंग में सीखना चाह रहे हैं, और जो जितना सीखने का मौका उसको मिलता है पहले सेशन में वो मिले, और फिर बाद में वो अपने साथियों को सिखा पाए। इस बात पे, इस परंपरा पे आप लोग ध्यान दें। आप सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इतना पार्टिसिपेशन काफी नहीं आज बलूचिस्तान कम्युनिटी के लिए। मैं इंडिविजुअल नाम लेके अगर अलग अलग टीम्स की बात करूं, और हमारे पार्टिसिपेशन जो है वो लर्निंग वाले, टेक्नोलॉजी सीखने वाले अगर 187 है, आप 10-10 लोगों को भी सिखाएंगे तो ये 1800 लोगों तक पहुंचेगा। आप 20-20 लोगों तक भी सिखाएंगे तो ये 3600 लोगों तक पहुंचेगा। इतना काफी नहीं है। हम मानते हैं अगर आप अपनी पूरी टीम को सिखाना चाहते हैं, आप पूरी बलूचिस्तान कम्युनिटी को ट्रेंड करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में हमारे पास अवेलेबल व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। 1000 तक तो ये जानी चाहिए कम से कम, एज सुन एज पॉसिबल। 1000 लोग अगर सीखेंगे, हम मानते हैं वो महीने में 10-10 लोगों को भी सिखाएंगे, तो अगले महीने हमारे पास 10,000 लोगों की ऐसी संख्या होगी जो कम से कम हमारे टेक्नोलॉजी को, हमारे प्लेटफॉर्म को और अपने रोल को, ये दो चीजों को तो अच्छे से समझते हैं। जब आप इंडस्ट्री को, प्लेटफॉर्म को और अपने रोल को समझने लगेंगे, तो आपके अंदर एक अद्भुत ताकत पैदा होगी, एक ताकत पैदा होगी इतिहास बनाने की। और उसी इतिहास को बनाने के लिए आपको एजुकेशन दी जाती है। बलूचिस्तान एजुकेशन प्रोग्राम में 3rd सेशन आप लोगों के द्वारा लिए जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं कल के सेशन में ठीक 7 AM पर, मॉर्निंग की शुभ शुरुआत पर, और फिर से नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के बारे में सीखते हैं, जानकारी एकत्रित करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिन आपका है, ये लर्निंग्स आपकी है। इस लर्निंग्स को रिपीट कीजिए, अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बलूचिस्तान में इन्वेस्टर्स के या प्रमोटर्स के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ आप पाएंगे। जब उनको जानकारी होगी, जब उनको सही उचित मात्रा पे प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज होगा, तो वो इस प्लेटफॉर्म को, वो इस नॉलेज को, वो एक इतिहास बनाने में यूज करेंगे, और इधर उधर बिल्कुल भी उनको झांकने की कभी जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। One strong base is enough to create history. Let's go with Balochistan. Let's work with Balochistan. Let's make it learnable for everyone. Thank you so much. सभी को मेरा नमस्कार।